एक नई नई जानकारी। क्या? हाँ, जहाँ तक मैंने समझा, इसलिए हमने मना किया। और यहाँ तो अलाउ ही नहीं है, यहाँ तो बात करना अलाउ ही नहीं है। अच्छा, ये बात आपको तो पता नहीं है, आप तो अपनी जगह एकदम सही थे, लेकिन इनको पता है। आपको पता था कि नहीं? पता है। हाँ, पता है तो फिर आपको पालन करना चाहिए ना। और इतना आप जोर जोर बात भी कर रहे हो, एक नहीं उनके पास आके बैठो। अगर बात ही करना था तो उतनी दूरी बना लेते कि दो के अलावा तीसरा ना सुनता। क्योंकि ये कोर्ट कचहरी नहीं है, ये मेला नहीं है, ये साधना का स्थान बनाया जा रहा है। ये दो थे हाँ, ये दो थे वहाँ पे। नहीं आप नहीं बात कर रहे थे, की थी। तो इन दोनों को क्यों बता रहे हो? तुम 3 थे ना वहाँ पे। तो हम तो दो ही को पकड़े, एक को छोड़ दो ना, छूट गया तो। लेकिन तुमको दुख है वो छूट गया, तुमको ये दुख है कि वो छूट गया। छूट गया, जाने दो ना उससे, लेकिन उसे भी लपेटना है, वो भी तो सुन रहा है। आप थे या नहीं? हाँ था। तो और आपको मालूम भी है, आपको मालूम भी है कि नहीं बात करें। उनको नहीं मालूम था, ठीक है, आपको मालूम था तो कम से कम अगर ये नियम ही तोड़े तो कम से कम उतना पास जाके तोड़ते, तीसरा ना सुन पाता। एक तो नियम तोड़ा आपने, ठीक है। आप किससे बात करने आए, उनसे कि मुझसे? कहाँ से आए आप? कहाँ से? हरियाणा से। हरियाणा से किसके लिए आए? आपके लिए। तो मेरे से कब कितनी बात आपकी हुई, कितने शब्द बात हुई हमारी? हमसे बात किए आप? नहीं। तो जिसके जिसके लिए आए उससे तो बात ही नहीं की। उनके लिए आए क्या आप? हरियाणा से उनके लिए आए थे कि मेरे लिए? बोलो। आपके तो लिए। मुझसे बात किए? भाई किसके लिए? हरियाणा से आए हो, जिस आदमी के लिए आए उससे बात ही नहीं कर रहे हो। इस बात को समझना, जीवन में ऐसी गलतियां हम बहुत कर रहे हैं, हम इसलिए आपको सचेत कर रहे हैं। करोगे आप, भरोगे आप, मेरा उसमें कुछ नहीं जाने वाला है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जिसके लिए गए हो वो करो। अच्छा, वो जानकारी जो मिली उस पर काम करोगे आप? बोलिए, करोगे? क्यों जानकारी एक नई इकट्ठा किया? बोलिए। ऐसे तो सबके पास नई नई जानकारियां हैं, खूब देंगे, आपके पास भी है, ऐसा नहीं है। आपको उस पर काम भी नहीं करना है, फिर भी सामने वाले का समय आरती पूजा करने जा रहा है, फिर भी उससे दूर से चिल्ला रहे हो, यहाँ तक सुनाई दे रहा है, और आपको उस पर काम भी नहीं करना है। सबसे बड़ी बात ये देखो, मतलब उस मार्ग को आप पूछ रहे हो जिस पे आपको चलना ही नहीं भविष्य में। सोचने वाली बात है ये। मतलब उस आदमी का आप मनोरंजन कर रहे हो एक तरीके से। क्या है बताइए, आपको क्या लगता है इस जानकारी का क्या उपयोग करोगे? जो जानकारी इन्होंने परिक्रमा के बारे में बताई, आप इसका जीवन में क्या उपयोग करोगे बताइए, बोलिए, जवाब दीजिए जल्दी जल्दी। कुछ नहीं। तो अब बताइए, मतलब वो आदमी इतने भाव से आपको बता रहा और उसका उपयोग आपको कुछ नहीं करना, मतलब आप एक तरीके से उसके भावनाओं से खेल रहे हो, ये आपको पता भी नहीं चल रहा है। वो आदमी भाव से बता रहा है, मतलब वो जानकारी ले रहे हो, वो आदमी मेहनत भी कर रहा है और आपको पक्का पता है कि इसका कोई मुझे उपयोग नहीं करना। सो बात को नोट करना, इसी में हम अपनी जिंदगी को नर्क कर दिए। सिर्फ नई नई जानकारियां, नई नई जानकारियां, नई नई बातें, नए नए लोग। एक तो पुराने हमसे खुद ग्रसित हैं, हम उनसे ग्रसित हैं। एक नया रिश्ता, एक नए चाहिए। पुराने से खुद भाग के इतनी दूर आए। वो शुरुआत में वो भी बड़ा अच्छा लगा था। कब तक? जब तक वो मेरे तरीके से किया। जिस दिन वो मेरे तरीके से करना बंद कर दिया, वो भी मुझे बुरा लगने लगा। अब ये व्यक्ति हमारे तरीके से नॉलेज दे रहा है, इसलिए अभी ठीक लग रहा है। लेकिन कब बुरा लगेगा? जब ये बताएंगे कि मारवाड़ में ऐसे लोग हैं, ये कहेंगे नहीं ऐसे लोग नहीं हैं, तब होगा राग द्वेष। हो गया, पैदा हो गया, आप चाहो या ना चाहो, क्योंकि विपरीत बात हो गई। एक ही जगह का जानकारी दो हुई, मैंने कुछ और दी, आपने कुछ और दी, हो गया राग द्वेष।
अब तुमने राग द्वेष तो तुम्हें हो गया और मिला कुछ नहीं, फंस गए तुम। कहाँ के चक्कर में? मारवाड़ के चक्कर में। न तुमसे मतलब न उनको मतलब, लेकिन फंस गए एक दूसरे के प्रति, राग द्वेष हो गया। मिला क्या? राग द्वेष, फंस गए। ऐसे ही हम राग द्वेष बांध रहे हैं। बात समझ रहे हैं? नए नए तैयार करते हैं। आप सोचिए, वो व्यक्ति आपसे वो जानकारी ले रहा है जिस पे काम नहीं कर रहा, और आप अपना पूजा आरती करने जा रहे हो। अब आप उस ध्यान उसने कहाँ खींच लिया? अपने तरफ। तो ऐसे लोगों से बचो। आप परिक्रमा करने निकले हो, आप साधक हो, साधक का चुनाव किए हो, ऐसे लोगों से बचो। ऐसे लोग आपको हर जगह मिलेंगे। आप बचो, आप बचो, आपको बचना है। साधक को आप गडेरिया का कुत्ता देखते हो, वो अपनी भेड़ की रखवाली करता है, कितना भी उसे कोई पुचकारे, किसी की तरफ ध्यान नहीं देता। साधक को ऐसी जिंदगी जीना चाहिए। आप परिक्रमा कर रहे हैं। परिक्रमा का मतलब होता है आवागमन से मुक्ति के लिए हम परिक्रमा करते हैं। जहाँ से चले थे वहीं पहुँचना है। कुछ होके चले हैं, कुछ नहीं में पहुँचे, परिक्रमा का मतलब है। राग द्वेष मेरा करता, छल कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मक्कारी धूर्ता पाखंड, इससे हमें मुक्त होना है। इसके लिए परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा कोई साधारण नहीं है, घूम के निकलना नहीं है। ये परिक्रमा कोई साधारण नहीं है। ये जन्म मरण से मुक्ति के लिए ये परिक्रमा किया जाता है। जीवन की आखिरी यात्रा है ये तपोभूमि है। ये कोई आप साधारण काम करने नहीं निकले हो। तो आपको तो बस अपने आप से मतलब रखना चाहिए। आपको तो अपने आप को साधना चाहिए। ऐसे लोग आपको हर जगह मिलेंगे। क्या नाम है? क्या करते हो? क्या करते थे? किस लिए निकले? बाप का नाम क्या है? माँ का नाम क्या? कौन सा व्यापार था? किस जिले को? आऊँगा, मोबाइल नंबर, तो बस यही होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कितना किलोमीटर चलते हो? क्या करेंगे? नहीं जानेंगे। कितना किलोमीटर चलते हो? कितने दिन में यात्रा पूरी होगी? कोई मतलब नहीं इन सब बातों का, लेकिन फिर भी टाइम पास करना है। टाइम पास कैसे होगा? घर की याद आती है कि नहीं? बातचीत होती है कि नहीं? शादी की है कि नहीं? बच्चे कितने हैं? कोई मतलब नहीं। अपने बच्चों से तो वैसे थक के यहाँ आ रहे हैं या और कहीं जा रहे हैं, लेकिन तुम्हारे बच्चे का उन्हें पता करना है, क्योंकि ये सब बातों का कोई मतलब नहीं। ऐसे लोग आपको बहुत मिलेंगे। आप जिस लिए निकले हो वो काम करो। आप कोई साधारण काम करने नहीं निकले हो। ये मेरा कर्ता से मुक्त होने की यात्रा है। बात समझ रहे हैं? ये निर्विकार होने की यात्रा है। ये तपोभूमि है। ये कोई साधारण जगह आप यात्रा नहीं कर रहे हो। आप निर्विकार होने के लिए यात्रा कर रहे हो। राग द्वेष से मुक्त होने के लिए यात्रा कर रहे हो, क्योंकि जहां से चले थे वहीं पहुंचोगे। ये ध्यान रखना। कुछ होके चले थे, कुछ नहीं में पहुंचे, तब आप परिक्रमा का मतलब होगा। नहीं तो वही खा पी के घूमना हो जाएगा। ऐसा बहुत लोग करते हैं, एक नहीं कई परिक्रमा करके यही कर रहे हैं। वो 20 किलोमीटर 30 40 50 60 2-3 महीने में निकल जाते हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं। एक तम्बाकू नहीं छोड़ता उनका, बीड़ी नहीं छोड़ता। हाँ, पूरी परिक्रमा में ये चलता रहता है। समझ रहे हैं? गप मारते हुए निकल जाते हैं। क्योंकि जहां से चले थे वहीं पहुंचोगे, तभी तो पूरा होगा। तो वो क्या हो जाता है? शून्य। शून्य के पीछे वाले को पकड़ो। शून्य को छोड़ना है, शून्य से हाथ जोड़ना है कि जहां से चले थे वहीं पहुंचे, और वहां से बस पीछे वाले को पकड़ लो। शून्य भी पकड़े रहे तो वहीं अटक जाओगे। तो ये कोई साधारण यात्रा नहीं, इसलिए सोच समझ के आप यात्रा करिए। नहीं तो ऐसे लोग मिलेंगे, हाल चाल लेंगे, और आपका टाइम पास, मनोरंजन हो जाएगा। देखिए ना, वो व्यक्ति वो जानकारी ले रहा है जिसको उसे उपयोग भी नहीं करना है, और आप एकदम भाव से उसे बता रहे हो। एक तरह से भाव का मजाक है और कुछ भी नहीं है। मतलब हम उस व्यक्ति से वो मार्ग पूछ रहे हैं जिस पे हमें कभी नहीं जाना।
फिर भी पूछ रहे हैं, मतलब सामने वाले के समय का कोई वैल्यू ही नहीं है, टाइम पास हुए। समझना इस बात को, आप भी समझना। हम वो बातें कर रहे हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है, और सामने वाला बेचारा बता रहा है, भाव से बता रहा है। समझ रहे हैं? सोच समझ के यात्रा करिए, बाकी आपकी मर्जी, आपके जीवन पे आपका अधिकार है। मैं तो आपको बस बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं 13 साल से घूम रहा हूँ। मैं 13 साल हो गए मुझे एक कपड़े में से घूमते हुए पूरी दुनिया, ये भारत, नेपाल, कश्मीर, मैंने यही देखा। जहाँ गए, क्या नाम है, कहाँ के हो, किस जिले के हो, माँ बाप क्या करते हो, क्यों इधर आए, बच्चे कितने हैं, बस यही सब बातें होती। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इससे ज़्यादा होती है, बताइए? यही होती है। वहाँ के लोग कैसे हैं आप बता दो, हम कभी आएंगे तो आएंगे ना। अरे हम तो अपने लोगों से खुद भाग रहे हैं, तुम एक और नया जुड़ रहे हो। हम तो जितने लोग मेरे लिस्ट में हैं वैसे हम परेशान होके हम उनसे छुटकारा पाए, तुम उस लिस्ट में आ रहे हो। अब ये नई लिस्ट में आ रहे हैं क्या? पुराने को छोड़ना बड़ा आसान है, ये नए को छोड़ना आसान नहीं है। ये ध्यान रखना, ये जो पुराने वाले लिस्ट को तो हम छोड़ के आ गए, लेकिन एक नई लिस्ट तैयार हो रही है। उसमें कौन आ रहे हैं पता है? आध्यात्मिक व्यक्ति। क्या? उसमें आध्यात्मिक लोग आ रहे हैं वो लिस्ट में। अब हम इनमें फंस गए, तो उनसे निकलना तो बड़ा आसान था, लेकिन अब इनसे निकलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये अध्यात्म में मिल गए। बिल्कुल क्या? सही बात। हाँ, उनको छोड़ना फिर भी आसान है। हाँ, एकदम एकदम वहां से निकल, महाराज के लिए देखो आसान है, बिल्कुल। लेकिन नए नए रिश्ते बन जाते हैं, हम्म, नए नए भक्त बन जाते हैं, नए नए चेले बन जाते हैं। समझ रहे हैं? तो उनसे निकलना तो आसान था, लेकिन इनसे नहीं। क्यों? क्योंकि वो उनसे निकलना इसलिए आसान था कि वो तो प्रकृति ने दिया था, और कुछ ने आप जरूरत में आपने लिए थे। इन्हें बेमतलब का जोड़ रहे हो। जी। क्या? छोड़ने गए चले थे, इनको जोड़ लिए। वहां पे क्या था? जुड़ गए थे जरूरत में, लालच में। इसलिए नए मत जोड़ो, पुराने से थक चुके हो तुम, परेशान हो एकदम, नए तैयार मत करो। बाकी आपकी मर्जी, आपको क्या करना है। सबके जीवन पे सबका अधिकार है। और बोलिए, आप कुछ कहना चाहें तो। आप कोई भी, अगर कोई संशय हो भी मेरी बातों में तो बोलिएगा। मैं पूरा अनुभव से बोल रहा हूँ, मैं यही देखा। अच्छा, इससे ज्यादा कोई पूछता है? यही सब घुमा फिरा के ये क्या पूछे होंगे? यही पूछे होंगे, कितने किलोमीटर चलते हो, कब तक, कहाँ से उठाए हो, यही सब पूछे होंगे घुमा फिरा के। और क्या पूछे होंगे? नहीं तो कब से शुरू कर रहे हो परिक्रमा? मैंने तो इतना पूछा नहीं भी महात्मा जी, ऐसा है, किसी ने तो पूछा, कुछ तो पूछा। क्या पूछा? मैं बताऊं महात्मा जी आपको, हाँ। मैंने पूछा था इनसे हाँ, किसी ने तो पूछा। कि भाई आप जो है ना, अब देखो आ गए आप लपेटे और ये आए, बोलो। मैं ये पूछा था इनसे कि आप यात्रा कर रहे हो तो उसमें आपको व्यवस्था मिल जाती है? हाँ, तो मतलब हाँ, मिल और जाती नहीं मिलती तो देते। है। सुनो मेरी हाँ। बात तो सुन लो। खत्म, क्या सुने? नहीं, मैंने फिर इनको ये बोला था, जहाँ व्यवस्था मिलती है वहाँ कुछ आप देते हैं तो लेते हैं क्या? हाँ हाँ, तो फिर? बोला कहीं ले लेते हैं, कहीं नहीं लेते। हाँ, फिर? तो मेरी इच्छा ये थी कि कहीं लेते हो तो मैं भी कहीं कुछ दे दूं। हाँ, तो आप हरियाणा से ही यही करने आए हो? हाँ, हाँ, तो यहाँ की ये जगह यहाँ के लिए नहीं है। मैं तो महाराज जी इसीलिए आया। नहीं, यहाँ नहीं है, यहाँ साधना के लिए है। नहीं, आपकी बात सही है, यहाँ इसलिए जगह नहीं है। लेकिन मैं इसीलिए यहाँ आया था कि मैं भी कुछ सेवा दे सकूं। हो सकता है इसी जगह वो क्या है, मेरे से साधना हो कि नहीं हो। तो ये तो फोन पे पूछ लेते। नहीं, फोन पे तो पूछ लेंगे, वो तो कोई बात नहीं, फोन पे पूछ लिए आप होते। बताते भी हैं। फोन पे पूछ लिया करो। नहीं, फोन पे तो मैं एक बार फोन करके पूछा था। हाँ मैंने कहा वहाँ आए तो सर्दी में व्यवस्था है क्या, हाँ ओढ़ने बिछाने की? हाँ बोला हाँ है। हाँ, हाँ, ठीक है। हाँ, तो बस, तो करो साधना।
और मैं तो महाराज जी जो है ना पहले भी नहीं आपको तो यहाँ मना है, आप नहीं पूछ सकते। नहीं, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि मेरे पास जो है उसमें मैं कुछ ये चाहता हूँ कि मेरे से कुछ अच्छा हो जाए। तो देखो ये जीवन का कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है कल अगला सांस मेरा आए कि नहीं आए। ये सब बातें कोई फिजूल की है जो मुझे बता रहे हो, कोई मतलब नहीं। नहीं होंगी फिजूल की, लेकिन क्यों समय बर्बाद कर रहे हो मुझसे? मैं ये चीज लेकिन समझता क्यों हूँ। बर्बाद कर रहे हो? इस सब बातों, ये सबको पता है, मुझे भी पता है, ये सब बातों का कोई मतलब नहीं है। जिसलिए जो करने गए वो करो। आपकी वजह से, एक आदमी की वजह से बहुत लोग को प्रॉब्लम हो जाती है। हो सकता है, हो नहीं सकता, होता है। अगर एक बार में भी आदमी चला जाए भजन करने वाला तो उनका मूड खराब हो जाएगा, और एक शराबी मंदिर में चला जाए तो उन लोगों का मूड खराब हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अपनी जगह वो भी सही है, वो भी सही है। आप गलत जगह गलत काम कर रहे हो। मेरी बात समझ पा रहे हो? अगर आप बार में भी चले जाओ और एक भक्त चला जाए और भजन करने लगे तो सब अपसेट नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। मैं कह रहा हूँ एक शराबी भजन में चला जाए, वो सब अपसेट हो जाएंगे। हो जाएंगे ना। तो आप जहां पे गए हो तो पहले वहां की पूरी जानकारी ले लो। क्योंकि आपकी वजह से बहुत परेशान हो जाएंगे। तो आप परेशान करने आए हो? नहीं। फिर पूरी जानकारी, ओढ़ना बिछौना का लिए और भी पूछ लेते कि वहां के क्या क्या नियम है। बस अपने शरीर का ख्याल रखा, यहाँ का भी ख्याल रखते कि वहां के कुछ नियम होंगे। जरा मुझे नियम बता दो, उस नियम में मैं आ पाऊंगा तो आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। वो क्यों नहीं पूछा? ज्यादा बात नहीं, वो क्यों नहीं पूछा? क्या सामने वाले ने फोन काट दिया? नहीं, फोन तो नहीं काटा था। तो आपने क्यों नहीं पूछा ये बात? ये पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? वो नहीं पूछा। ये पहले तो यही पूछना चाहिए। लेकिन पहले आपने क्या रखा? बिस्तरा, अपनी जरूरत देखी। लेकिन यहाँ का भी कुछ सिस्टम है ना, उस सिस्टम को तो पूछना चाहिए कि मैं वहां आना चाहता हूँ, वहां के क्या क्या नियम है। अगर मैं उस नियम को फॉलो कर पाऊंगा तो आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। तो मुझे तो इतना नहीं बोलना पड़ता। बोलिए। क्योंकि यहाँ पे शांति भंग होती है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? यहाँ नहीं, कहीं भी आपके घर में कोई जाए और सीधा मेहमान बेडरूम में चला जाए आपके, तो आपको कैसा लगेगा? बोलिए। अब बोले मैं देखने आया हूं कैसा बना है, तो भाई देखने आया था तो मुझसे पूछता कि मुझे अपना बेडरूम दिखाओ, तो हम बेडरूम के व्यवस्था को, क्योंकि बेडरूम में पर्सनल चीजें रखी रहती है। मेरी बात समझना। अब वो मेहमान सीधा हिल जाए और कहे मैं बस, आप तुरंत पहुंचो, बोलो क्या देख रहे हो? बेडरूम देख रहा हूं आपका। अरे यार मुझसे बताते, यहाँ की कुछ ऐसी व्यवस्था थी, मैं हटा देता, क्योंकि यहाँ पर्सनल चीजें रखी जाती है। तो उस मेहमान को इतनी समझ होनी चाहिए। तो जाते कहीं जीवन में जाना तो पहले वहां का नियम पूछना, यहाँ के क्या क्या नियम है। पहला काम, कहीं भी जीवन में जाओ, यहाँ के क्या क्या कानून है, क्या क्या कायदे हैं। हर देश के देखो कानून अलग अलग हैं या नहीं? तो आप कहीं जाते हो वहां का पूरा नियम पता करो, और उस नियम में आपको रहना है तो रहो, नहीं तो निकल लो। मेरी बात समझ रहे हैं? और ये आपका काम है। जैसे आपने ओढ़ना पूछा, वैसे नियम भी पूछना चाहिए था। इसको समझो जरा आप। और ये सब बातें तो मैं इनके लिए बोल रहा हूं, क्योंकि ये कोई साधारण यात्रा नहीं कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा हाल चाल लेंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं कह रहा हूं इनकी व्यवस्था नहीं होती तो क्या पूरी व्यवस्था आप करते से? फिर एक की नहीं, फिर हजारों यहाँ चलते हैं, 100-200 रोज भी देखते हो आप। फिर आप क्या करते? व्यवस्था करते, 100-200 दे देते, उससे क्या हो जाता? मेरी बात समझिएगा। इससे क्या होता है? सामने वाले की यात्रा भंग होती है। वो आदमी अब जानकारी दे कहां कहां क्या मिलता है, कि वो अपनी आरती पूजा साधना करे, इसलिए निकला है। आप मुझसे पूछते, मैं यहाँ 2019 से घूम रहा हूं, मुझसे पूछते परिक्रमा का, मैं पूरा यहां से लेके वहां का विवरण बता देता आपको। इससे क्या होता है? साधक का हमें परेशान करो ना जितना करना हो, क्योंकि मैं परेशान होके निकल गया। हाँ, अब हमसे कितनी भी बात करो, गालियां दो, कुछ नहीं होगा।
अभी अभी बातों में मैं आपको बताऊं, यहीं की घटना में अभी ये लोग जरा सा बात किए, मैंने दोनों में राग द्वेष देखा और मैंने फिर बात को पलट दिया। इन्होंने घटना बता दी कि मारवाड़ में ऐसा है कि सोना गिरे तो दूसरे दिन में, इन्होंने कहा ऐसा नहीं है, और हम दोनों में राग द्वेष देखे, हमने बात पलट। फिर इन्होंने कहा कि आप सीनियर है, मैंने वही देखा। यही होता है और मिलता कुछ नहीं, राग द्वेष। और राग द्वेष ऐसा बंधन है कि एक बार पैदा तो हो गया, लेकिन उससे हटने में जीवन लग जा रहा है। पैदा होने में एकदम जरा सा विपरीत बात हुई, तुरंत पैदा। इतने लोगों से राग द्वेष हमने जमा कर लिया है कि हमें खुद याद नहीं। जरा सा हमारे विपरीत कोई भी बोला, राग द्वेष बन गया। क्या कोई मतलब नहीं, इनको न मारवाड़ से मतलब है, न उनको सोना मिलता हो या ना मिलता हो, लेकिन राग द्वेष बन गया। मारवाड़ कहाँ, लोग कहाँ, क्या सही बात है भाई। हो सकता है कि जो परिस्थिति में ये गए थे, ये अलग परिस्थिति में गए होंगे, ठीक बात समझ रहे हैं। ये अलग लोगों के यहाँ गए होंगे, ये अलग लोगों यहाँ। गांव में गांव, अगला गांव जाओ तो लोगों का भाव बदल जाता है। एक घर छोड़ के पड़ोसी के घर छोड़ के चले जाओ, पता चला एक पड़ोसी राक्षस है, एक देवता है और एक सात्विक है। वहीं एक ही गांव में एक ही भाई, एक बेवड़ा है, एक सत्कर्मी है, नहीं है। एक घर में ही तो भाई हुआ। अपनी जगह इन्होंने भी बात सही कही, ये बात को मैं समझा, इन्होंने भी सही कही, इन्होंने भी सही कही, लेकिन तीनों अपनी बात, तीनों की बात न समझ के कह रहे हैं मैं सही हूँ, और इसमें हो जाती है लड़ाई। वही राग द्वेष। हाँ, तीनों ये नहीं समझे कि अलग अलग हम जगह गए थे, अलग अलग परिस्थिति में हमने जिया, अलग अलग इच्छा अपेक्षा लेके गए थे, ये नहीं समझ पाए। लेकिन तीनों ने कहा मेरी बात सही, वो कह रहा है मेरी, न वो कह रहा है मेरी। इसी में हो जाता है राग द्वेष। और हम इतनी देर इसलिए बोले कि उनके लिए बोले, आपके लिए तो बोले ही नहीं, आपके लिए तो मना कर दिए सीधा सीधा। लेकिन वो कोई साधारण यात्रा नहीं कर रहे हैं। नर्मदा परिक्रमा करना कोई साधारण यात्रा नहीं है, घूमने वाली यात्रा नहीं है। ये तपोभूमि है, ये निर्विकार होने के लिए किया जाता है। ये आखिरी यात्रा है जीवन की, नर्मदा परिक्रमा। आप अध्ययन करिएगा, आपको पता चलेगा। ये आखिरी यात्रा है जिसे निर्विकार होना। तपोभूमि और कहीं भी नहीं है। लोगों ने तप किया, उनके नाम से तपोभूमि है। ये सीधा तपोभूमि है। हाँ, ये मुक्ति से मोक्ष तक के लिए यात्रा है। इन्हें मोक्षदायिनी इसीलिए बोला जाता है। ये आखिरी यात्रा है जीवन की। आज भले लोग कामनाओं में यात्रा कर रहे हैं, लेकिन ये कामनाओं की यात्रा नहीं, कामनाओं से मुक्त होने की यात्रा है। लेकिन आज लोगों ने उलट दिया। समझ रहे हैं? इसलिए सोच समझ के यात्रा करो। पहले जहाँ गए हो पूरी तरह उस सिस्टम को समझो। समझ रहे हैं? फिर आपको लाभ होगा। क्या होगा? जब उसमें जियोगे, क्योंकि कोई अगर सिस्टम बनाया है कुछ समझ के बनाया है, फिर आप उसमें जियो। जब उसमें जियो, अगर आपको लगता है कोई कमी है, अगर आपको लगता है इतनी प्रबल बुद्धि है, तब उससे बैठ के सलाह दो कि आपका सिस्टम मुझे ठीक लगा, या इसमें थोड़ा सा ये अगर और कर दिया जाए। वो एक सलाह होता है, क्योंकि ये व्यक्तिगत किसी का आश्रम या कुटिया नहीं है, ये आप लोगों का है। क्या? ये आप लोगों का है, आने वाली पीढ़ी का है। ये कोई व्यक्तिगत किसी का कुटिया नहीं है। ये न मेरा है न तेरा है, ये सबका है। तो इसलिए सोच समझ के आगे बढ़िए। आप देख रहे हो लाखों करोड़ों चलते हैं, लोग उंगलियों पे पहुंचने वाले गिने जाते हैं। आज भी इस आध्यात्म मार्ग पे चलने वालों की गिना नहीं जा सकता। गिना जा सकता है? नहीं गिना जा सकता है। लेकिन पहुंचने वाले देखो उंगलियों पे गिने जाते हैं। सोचिए, कोई साधारण यात्रा होगी? इसलिए तो मैंने कहा 4 लोगों को भगवान माना गया।
और किसी को क्यों नहीं? पृथ्वी पर 4 ही लोगों को भगवान माना गया, राम, कृष्ण। लोग बुद्ध को मानने वाले हैं, महावीर को मानने वाले हैं। कोई इनको मानता है, कोई इनको मानता है, लेकिन और कोई है? क्योंकि भगवान वही जिसके पास सब कुछ। और हमें जितना पता है आपके लिए हित के लिए बोल दे रहे हैं। एक समय तो ऐसा आएगा ना हम रहेंगे ना आप रहेंगे। हाँ, जिंदा या मुर्दा। या तो जिंदा हम एक दूसरे को छोड़ देंगे, या तो एक दिन शरीर आप छोड़ोगे या हम छोड़ेंगे। संयोग है तो वियोग है, ये तो पक्का है कि संशय है। इसलिए जिसलिए गए हो वो करो, इसलिए गए हो वो करो। और जैसे आपने मुझे उत्तराखंड की घटना बताई, तो आप जो समझ के गए थे नहीं निकला तो आपको कितना दुख हुआ, बोलिए। तो आप यहाँ पे आओगे, आपको व्यवस्था देने वाला अगर वो काम नहीं करोगे तो फिर उसको नहीं होगा। आप अभी भी वो दुख लेके घूम रहे हो कि नहीं? वही हो रही है ना आज तक, वही जो है दिमाग में बैठी हुई है, बैठी हुई है ना, बैठी हुई है ना। क्यों? क्योंकि आप कुछ और समझ के गए थे। अगर वो समझ के गए होते, चार्ज लेते, तब आपको दुख नहीं होता। समझना बात, क्योंकि आसानी से आप दे देते। क्योंकि जब हमारी जरूरत रहती है तो हम 1 का 2 भी देते हैं। बात समझ रहे हैं? लेकिन आप कुछ समझ के गए थे, निकला कुछ और। तो हम तो आपको साधक समझ के स्वागत कर रहे हैं, और आप निकलोगे कुछ और, तो हमारा क्या होगा फिर? नहीं, आप बताइए। 7 महीना के ऊपर हो गया, मैं अभी खंबा नहीं डाका, उधर नहीं जाता। कितना महीना? 7। ये आप लोगों के लिए बैठा हूँ। बात समझ रहे हैं? इसलिए सोच समझ के यात्रा करो, आगे बढ़ो, ठीक है? जीवन को समझो। अभी ये बालक है, ये बालक पुलिस में है। ये इसे इंदौर से अभी कंबल एक दिन लेके आया, रात को वहाँ से ड्यूटी किया, रात को यहाँ पे 1-1:30 बजे पहुँचा कंबल लेके। 100 किलोमीटर के ऊपर है, बाइक से आया, कंबल दिया, सुबह निकल गया। आप सोचिए क्या? किस लिए आया पता है? साधक लोग साधना करें, उनको कोई तकलीफ ना हो। क्या? आपको भी साधक की तरह रहिए, उसका लाभ लीजिए। आपके पीछे कोई मेहनत कर रहा है, लगा है। बात समझ रहे हैं? आज परिक्रमा में ये जाते हैं तो लोग इनकी सेवा में लगे हैं, तो इनकी पर्सनल सेवा नहीं कर रहे हैं। वही आप शर्ट पैंट पहन के चले जाओ तो कोई नहीं खड़ा करेगा। ये साधक हैं, ये परिक्रमावासी हैं, इसलिए इनकी सेवा करते हैं। उन्हें पता है कि ये भक्ति कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये जान सही है। अब सोचिए कि बाइक से वहाँ से चलना, यहाँ 1-1:30 बजे पहुँचना, रात को बाइक से 20 कंबल बांध के बाइक पे लाना, और फिर सुबह जाना इस लड़के को। हाँ, भारी बात है। तब 100 किलोमीटर के ऊपर है, सही है। सोचो, हाईवे पे, वो भी ठंडी। हाँ, क्या? मौसम भी ठंडी। हाँ, वो भी ठंडी। तब तो कहने का मतलब ये है, ये परिक्रमा करें, इनके पीछे कितने लोग काम कर रहे हैं। यहाँ का पासवर्ड है नर्मदे हर, कह दिया तो आपसे कोई नाम भी नहीं पूछेगा, घर में आपको जगह देगा। क्या? घर में। ये पूरा नर्मदा तट पे, दक्षिण उत्तर तट पे। लेकिन अब आप जिस लिए निकले हो वो करो फिर, नहीं तो आप भागीदार होगे। फिर आप भागीदार होगे, उसके जिम्मेदार आप होगे, उसकी भरपाई करनी पड़ेगी फिर। समझ रहे हैं? इसलिए सोच समझ के आगे बढ़िए। बोलिए, और कुछ बोलना चाहते हो तो। महात्मा जी, जैसे आपने
कंबल मंगाए यहाँ इंदौर से, हाँ हाँ तो हमारे हरियाणा में पानीपत से कंबल आते हैं। हाँ हाँ तो वहाँ से अगर समझो गांठ की गांठ मिलती है, वहाँ हाँ हाँ। वहाँ से अगर मंगाए जाए तो अब देखेंगे, उसके बारे में बाद में बात कर लेंगे आराम से। जब जरूरत होगी कंबल की तो देखेंगे। बेडशीट बोलिए। है, कंबल है, ये हाँ, वाला वही। थोक मार्केट है वहाँ। हाँ बोलिए। पहले तो महाराज जी वो जो आपने परिक्रमा का बात बोला, वो मतलब मेरे को उतना अंडरस्टैंडिंग नहीं था जितना, हाँ। मतलब मेरे को था कि ये ऐसे होता है, पर हाँ। अभी तो बहुत ज़्यादा आपने एक सेंटेंस में क्लियर कर दिया। मेरे को ये पूछना था कि वो जो निर्विकार वाला हाँ। है ना, तो हाँ। वो जो थ्योरी में तो मेरे को पता है, हाँ। मतलब मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, उससे स्पिरिचुअल लीडर से हाँ। मिलेंगे तो थ्योरी में तो बोल देंगे कि अहम को मारो, मैं कुछ नहीं होता, ये ना, ये निर्विकार हो जाओ। हाँ। वो एक्चुअल में होता है क्या? पॉसिबल है? क्योंकि क्या? मैं, क्योंकि वो अगर राम मिली नहीं माया, तो राम की तरफ भी जाने वाला, तो फिर मैं अंदर से ये सोच रहा हूँ ना कि मैं जा रहा हूँ, हाँ हाँ एकदम। तो वो मेरे को, मैं बहुत ज़्यादा विरक्त हो जाऊँ, या मैं नौकरी छोड़ दूँ, या पैसे के पीछे ना भागूँ, फिर भी वो लगता तो है कि मैं ही कर रहा हूँ। लेकिन उससे क्या होगा? छोड़ना क्या है, वो मूल समझना है। आपने किताबों में पढ़ा ना, पहले आप छोड़ना नौकरी नहीं है, छोड़ना भोजन नहीं है, छोड़ना कपड़ा नहीं है, छोड़ना मकान नहीं, छोड़ना बस जीवन से बेईमानी है और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं। अच्छा बताइए कि मानव बेईमानी के अलावा और क्या पशुओं से अलग करता है, मुझे बता दो, बोलिए। अन्य जितने भी पृथ्वी पे जीव हैं उनसे अलग अगर बेईमानी हटा दी जाए तो उनमें और मुझ में फर्क क्या है? बोलिए। बेईमानी के अलावा और कुछ बताइए, है कुछ? कोई कुछ है तो बताओ। ये भी बच्चों को पैदा करते हैं, मानव भी करता है, ये भी अपने बच्चों को पालते हैं, वो भी पालता है, वो भी घर बनाते हैं, वो भी घर बनाता है। ये तो प्राकृतिक बनाते हैं, हम आप प्राकृतिक बनाते हैं, ठीक है। हर तरीके से बस हमने एक ही बात तो की है, बेईमानी। इसके अलावा और बताइए, और कुछ? बेईमानी छोड़नी और कुछ भी नहीं। छोड़ने के लिए कुछ नहीं है, बस कुछ है तो बेईमानी, और कुछ भी नहीं। बेईमानी बातचीत में, लेन देन में। समझ रहे हैं? और कुछ नहीं है। और कुछ हो तो बताओ मुझे। जगह बदल जाएगा, कपड़े बदल जाएंगे, नाम बदल दोगे, घर से आश्रम कर लोगे, लेकिन व्यवस्थाएं तो वही का वही है। नहीं, और कुछ है क्या? आप बताइए। तो ये बेईमानी स्वार्थ से आ रही है? नहीं, योग्यता से ज्यादा पाने में। जीवन में हमें सबसे ज्यादा परेशानी किससे है, मैं आपको बता रहा हूँ, इसे नोट कर लेना, ये फाइनल है, ठीक है। मान की इच्छा, योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा, दिखावा, और बड़ा छोटा बनने की इच्छा। यही की वजह से, चार की वजह से मुझे छल, कपट, चोरी, बेईमानी, चापलूसी, मक्कारी, धूर्तता, पाखंड करना पड़ता है, बस। और कुछ भी नहीं है जीवन में। और यही चारों के लिए, चारों आप किसी से बोल नहीं सकते, और चारों लेके परेशान हो आप, क्या? हर व्यक्ति, लेकिन किसी से कह नहीं सकता। नहीं, आप किसी से कह नहीं पाओगे कि मैं मान के लिए जीता हूँ, दिखावा के लिए जीता हूँ, योग्यता से ज़्यादा पाने के लिए जीता हूँ, और बड़ा छोटा बनने के लिए। नहीं, किसी से नहीं कहोगे, और हर व्यक्ति इसी में घूम रहा है। आप समझ रहे हैं? बस यही चार है। ये चार की वजह से इतनी उथल पुथल हमारी जिंदगी में है। ये फाइनल बता रहा हूँ। हाँ, ये फाइनल बता रहा हूँ आपको। आप भी यहाँ चाहे जितने दिन भी रह सकते हो, अपने आप को समझना है। अगर आपके यहाँ पे मैं एक ही काम करता हूँ, हर प्रश्न के उत्तर देता हूँ, और प्रत्यक्ष उत्तर, प्रमाणित नहीं। मेरा काम ही यही है, लोगों को बदलना, उस बदलाव के लिए बात करना।
मुझे बड़ा आसान था, आप लोग बात कर रहे थे, हम अपना काम करते हैं, हमें नहीं, लेकिन हमें उसी समय चोट मारनी है